हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है उसका नाम होने वाला है द हंटर। मुझे माफ़ करना दोस्तों, मैं आप सबको बताना भूल गया। असल में यूट्यूब पे लाइक का बटन भी आता है तो उसे दबाना चाहिए। उसे दबाने से मुझे बहुत खुशी मिलती है क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता हूँ। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। आप सबको याद होगा पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पढ़ना लिखना अच्छी बात है। जाइए 10th क्लास की बुक पढ़ के आइए। तो इतना पढ़ के आते हैं, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आपको पता होगा पिछली बार क्या हुआ था। जो नेमिक्स है, कुछ नेमिक्स वॉरियर आए थे उन बूढ़ा और बच्चे नेमिक्स को बचाने के लिए। और फिर तभी हमें क्या देखने को मिलता है, जो उनके दोस्त होते हैं वो उन पर हमला करवा देते हैं, लेकिन वो नेमिक्स उन्हें हरा देते हैं। फिर जो फेरिज़ा होता है, फेरिज़ा ने उसे हुक्म दिया था, पिडोरिया जब तुम्हारी बात है। जैसे पिडोरिया वहाँ खड़ा होता है तो जो मोटे वाला नेमिक होता है, मोटे वाला नेमिक उसका वो तोड़ देता है। पर जो फ्रीज़ा होता है, फ्रीज़ा पिडोरिया को कहता है रुक जा पिडोरिया। और पिडोरिया उस नेमिक को नहीं मारता, बड़े वाले को, और वो कहता है फ्रीज़ा कि पहले छोटे नेमिक को मारो। फिर तभी पिडोरिया पूरी स्पीड से आता है, एक के पेट में मुक्का पार कर देता है और दूसरे को लात मारता है। जैसे ही दूसरा बंदा उसके ऊपर हमला करता है तो उसके पेट में मुक्का मार देता है, जिससे वो वहीं का वहीं रुका रह जाता है। बहुत बड़ा हमला मारकर उसे खत्म कर देता है। और जैसे ही वो तीसरे वाले नेमिक को मारने जाता है पिडोरिया, तो तीसरा नेमिक बचकर पीछे हटने लगता है और उसके ऊपर बहुत खतरनाक पावर से हमला करता है। लेकिन पिडोरिया को कुछ भी नहीं होता, बल्कि पिडोरिया के पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और पिडोरिया हंसता हुआ आता है और पूरी स्पीड से आकर उसके ऊपर एक अटैक कर देता है और उसे ले जाकर एक पहाड़ में मारता है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है और उसके शरीर से खून निकलने लगता है। और उस बंदे का सिर, जो वो नेमिक है, उसका सिर फूट जाता है। और पिडोरिया बाहर आता है और अपने सिर को मलता है, ये है कितना मजबूत सिर है मेरा। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है फ्रीज़ा उसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, चुपचाप मुझे ड्रैगन बॉल दे दो। और वो आदमी, मतलब कि वो नेमिक उतरता हुआ ज़मीन पर आ जाता है क्योंकि वो हवा में उड़ रहा था। और तभी वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें वो ड्रैगन बॉल दे दूंगा, पर तुम मुझसे वादा करो, प्रॉमिस करो कि तुम इन बच्चों को जाने दोगे और अब किसी को भी नहीं मारोगे। फ्रीज़ा हंसने लगता है और फिर वो ड्रैगन बॉल्स लेने चला जाता है। फिर जैसे ही वो बंदा मतलब कि वो नेमिक ड्रैगन बॉल लेने जाता है, फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। दूसरा सीन होता है कैप्सूल कॉर्प्स का, जिसके अंदर उड़ा जा रहा है, कैप्सूल कॉर्प्स की स्पेसशिप का, जिसके अंदर हमारा गोकू उड़ा जा रहा है और ट्रेनिंग कर रहा है। तभी वहाँ पर रखे हुए जो बड़े बड़े से वजन उठाने वाले डंपल से होते हैं, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, पर वो चलते हुए आते हैं और गोकू एकदम मारता है और बच जाता है। वो हाथ पर खड़ा होकर अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है, पर वो फिर भी उससे बच जाता है। फिर तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, वो होता है प्लैनेट नेमिक का। और जो वो नेमिक है, वो नेमिक ड्रैगन बॉल अपने कमरे में से लेकर आ जाता है। और तभी फ्रीज़ा का एक आदमी इसे लेता है और चला जाता है। तभी वो नेमिक बोलता है कि अब ठीक है, अब चुप, मैंने तुम्हें ड्रैगन बॉल दी थी, अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर तभी फ्रीज़ा कहता है कि हमें दूसरे ड्रैगन बॉल के बारे में बताओ, सेकंड ड्रैगन बॉल, वो हमें कहाँ मिलेगी। तो नेमिक बोलता है मेरे पास ये एक ही थी और मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। तो फ्रीज़ा बोलता है कौन सा वादा, मैंने कोई वादा नहीं किया था। और तभी वो पिडोरिया को हुक्म देता है पिडोरिया, और पिडोरिया आता है और उसकी छाती पर एक मुक्का मारता है, जिससे वो बेचारा बड़ा और बूढ़ा नेमिक दूर जाकर गिरता है। और तभी वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है। और फिर वो कहता है कि हमें ड्रैगन बॉल के बारे में और जानकारी दो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें और जानकारी बिल्कुल भी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर तभी वो कहता है ज़रबान से, ज़रबान तुम क्या कहना चाहते हो इसके बारे में। और फिर ज़रबान ज़्यादा कुछ खास नहीं कहता और फिर फ्रीज़ा कहता है कि इसे मरवा दो, इसे मार दो। और फिर जो वो बूढ़ा नेमिक होता है वो कहता है कि तुम बच्चों भाग जाओ यहाँ से, मैं नहीं रोकने की कोशिश करता हूँ। और तभी वो पिडोरिया एक हमला करता है और जो अपना नेमिक होता है वो नेमिक अपनी छाती से उसे रोकने की कोशिश करता है और अपने हाथ फैला लेता है, जैसे वो अपने ऊपर अटैक करेगा, लेकिन अटैक उससे बचता हुआ चला जाता है और वो जाकर उन बच्चे में से एक बच्चे को लगता है और वो बच्चा मर जाता है। उनमें से छोटे वाला बच्चा कहता है मेरे दोस्त उठो, प्लीज़ उठो। और तभी पिडोरिया हंसने लगता है और पिडोरिया जाकर उस बड़े वाले नेमिक पर अटैक कर देता है। और जैसे ही वो अटैक करता है तो उस नेमिक को लगता है वो आ रहा है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है और दोबारा से सामने से आता है और आकर उसकी गर्दन पर मुक्का मारता है। और जैसे ही उस मुक्के को वो उस पर नेमिक पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, वो बंदा उसके पीछे से आकर पिडोरिया उसकी गर्दन पकड़ देता है और गर्दन पकड़कर उसकी तोड़ देता है और उसे मारकर ज़मीन पर गिरा देता है। उनमें से जो एक बंदा, छोटा सा नेमिक बचा हुआ है, छोटा सा बच्चा, वह बेचारा डर के मारे कांपने लगता है और वो भागने की कोशिश करता है। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो अपना गोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और किरीने उसे शांत कर रहा है। और तभी वो भागता हुआ जाता है अपना छोटा सा नेमिक, और तभी पिडोरिया उसके सामने आ जाता है और आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी गोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है उसे छोड़ दो।
और गोहान भी क्या कर उड़ता चला जाता है। क्रिलिन उसे रोकने की कोशिश करता है फ्रीजा की, और ज़रबान की नज़र उस पर पड़ती है और पिडोरिया देख रहा होता है कि ये क्या है, किसकी आवाज़ आ रही है। और तभी गोहान पूरी स्पीड से आता है और उसके मुंह पर ऐसी खतरनाक लात मारता है, वो नेमिगन के घर में तोड़कर जा गिरता है और उसका घर टूटकर उसकी गर्दन उसमें फंसी रहती है। और पिडोरिया उठकर आता है और वो गोहान नेमी के पास उतरता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, और कहता है कि इसे मारना बंद करो, ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़। और तभी वहाँ पर क्रिलिन भी उड़कर आ जाता है और क्रिलिन भी आकर उसे लात मारता है नेमी को, और नेमी दूर जाकर गिरता है और गोहान उस नेमी को उठाता है और कहता है गोहान जल्दी चलो, और वो दोनों उठकर वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी हमें फ्रीजा दिखाया जाता है। फ्रीजा कहता है बेवकूफ़ पिडोरिया ये क्या कर रहे हो तुम, और पिडोरिया पूरी ताकत से उड़ता है और उड़कर उनके पीछे चला जाता है और वो दोनों उड़कर बहुत ही स्पीड से भाग रहे हैं और वो भी उनके पीछे उड़ा हुआ भाग रहा है क्योंकि उसने उन्हें देख लिया है। उसके पास स्काउट नहीं है जिससे उनका पावर लेवल का तो पता नहीं लगा सकता, लेकिन वो फिर भी बहुत ही स्पीड से उनके पीछे उड़ा जा रहा है और वो दोनों आगे उड़े जा रहे हैं। तभी गोहान बोलता है कि क्रिलिन बोलता है कि गोहान अपनी पावर अप करो, हमें बहुत स्पीड से जाना होगा। गोहान और क्रिलिन दोनों अपनी पावर अप करते हैं और उसे नेमी को पकड़े हुए बहुत ही स्पीड से उड़े जा रहे हैं। गोहान क्रिलिन उसे अपने हाथ में पकड़ कर रखता है और वो भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा पिडोरिया। और तभी ज़रबान दिखाया जाता है। ज़रबान बोलता है कि आपको क्या लगता है लॉर्ड वो कौन होंगे, तो फ्रीजा बोलता है कि मुझे नहीं पता वो कौन है, पर वो जो भी है वो ताकतवर है, लेकिन इतने भी ज़्यादा ताकतवर नहीं। तो फिर ज़रबान बोलता है हाँ वो मुझे ताकतवर लगते हैं, और फिर फ्रीजा कहता है तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। और तभी फ्रीजा अपनी आंखों से एक सामने बड़े पहाड़ पर गौर से देखता है और जिससे वो पहाड़ टूट जाता है। फिर तभी दूसरा सीन शूट होता है। वो सीन हमें दिखाया जाता है स्पेसशिप में जो गोकू है, गोकू ट्रेनिंग कर रहा है और वो उल्टा खड़ा है और उसने पैर पर डंपल्स रखे हुए हैं भारी भारी। और तभी क्या होता है कि गोकू फिसल जाता है और वो डंपल गोकू के सिर पर आकर गिरता है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, वो होता है प्लैनेट नेमी का, और प्लैनेट नेमी पर गोहान और क्रिलिन उड़े जा रहे हैं और उनके पीछे आ रहा है पिडोरिया, और पिडोरिया बहुत स्पीड से आ रहा है और पिडोरिया फिर पीछे से हमला करता है क्रिलिन के ऊपर और क्रिलिन उड़ता उड़ता उससे बच जाता है। फिर तभी पिडोरिया दूसरा हमला करता है और फिर इसी तरह बहुत सारे हमले करने लगता है और गोहान और क्रिलिन बचने लगते हैं। वो धू 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 हमले करते जा रहा है और क्रिलिन और गोहान बचते जा रहे हैं, पर एक हमला क्रिलिन के हाथ पर लग जाता है जिससे क्रिलिन के हाथ से वो छोटा सा नेमी का बच्चा छूट जाता है और क्रिलिन बहुत स्पीड से उड़ता हो जाता है और जैसे उसे पकड़ने वाला होता है अचानक से पीछे से पिडोरिया आ जाता है और पिडोरिया आकर क्रिलिन का पैर पकड़ लेता है और क्रिलिन पूरी छूटने की कोशिश करता है पर वो छूट नहीं पाता। फिर अचानक गुस्से में क्रिलिन अपना सर पिडोरिया के सिर पे मार देता है जिससे पिडोरिया को चोट लगती है और पिडोरिया अपना मुंह पकड़ने लगता है और क्रिलिन वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही क्रिलिन उसे पकड़ने जाता है तो जो नेमी का बच्चा होता है वो ज़मीन पर गिरने वाला होता है। अचानक वहाँ से गोहान आ जाता है और गोहान उसे कैच कर लेता है। पर जैसे गोहान उसे कैच कर लेता है क्रिलिन खुश हो जाता है, लेकिन इतने में ही पिडोरिया क्रिलिन के ऊपर दोबारा अटैक कर लेता है और क्रिलिन उसके अटैक को देख लेता है और उससे बच जाता है और वो फिर गोहान के ऊपर भी अटैक कर देता है। गोहान भी उसके अटैक से बच जाता है। फिर वो दोनों उड़कर फिर से भागने लगते हैं और वो बंदा भी उनके पीछे भागने लगता है। तभी क्रिलिन कहता है कि गोहान मेरे पास एक आइडिया है, तुम एक काम करोगे, तुम अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। गोहान कहता है अच्छा तो तुम क्या करने वाले हो? वो कहता है मैं जो कुछ भी करूँगा बहुत खतरनाक करने वाला हूँ, वो मैं कहता हूँ वो करो। गोहान आंखें बंद करता है और क्रिलिन उड़ता उड़ता पीछे मुड़ता है और कहता है टेंजिन चैन, या कहता है सोलर फ्लैश। तो इंग्लिश में इसे सोलर फ्लैश कहते हैं और वो अपने टकले पर हाथ रखता है और सोलर फ्लैश मारता है जिससे बहुत ज़्यादा चमक उठती है और उसकी आंखों में चमक जाकर लग जाती है जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और इतनी देर में ही क्रिलिन गोहान उस नेमी को लेकर पहाड़ों के बीच में छुप जाते हैं। और तभी पिडोरिया की आंख थोड़ी सी शांत होती है। पिडोरिया इधर उधर देखने की कोशिश करता है और देखता है कहाँ गए बेवकूफ़ो, सामने आओ, मैं तुम्हें चबा जाऊँगा, मैं तुम्हें बोटी बोटी करके खा जाऊँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कहाँ हो तुम, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि जो गोहान क्रिलिन और वो नेमी के वो पहाड़ के नीचे छुपे हुए हैं, पहाड़ की साइड में छुपे हुए हैं पेड़ के पास, और वो उसे नहीं दिख रहे और वो बंदा ऊपर उड़ा फिर रहा है और उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर उसे गोहान क्रिलिन और वो नेमिक नहीं मिल रहे। तभी नेमिक को चक्कर से आते हैं और वो नीचे गिरता है। गोहान उसे कहता है चुप हो जाओ, और क्रिलिन बोलता है कि उसके पास स्काउट ना होने की वजह से हमें ढूंढने में टाइम लग रहा है। अच्छा हुआ उस बड़ी नेमिक ने बहुत अच्छा काम किया जो उनके सारे स्काउट तोड़ दिए थे। जो पिडोरिया होता है वो हवा में जाकर ऊपर से देखने लगता है और उसे पता नहीं मिलते हैं या नहीं, यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा, क्या गोहान क्रिलिन पकड़े जाएंगे, क्या वो पिडोरिया के हाथों मारे जाएंगे या फिर गोकू इन्हें आके बचा लेगा। वैसे गोकू को आने में भी 6 दिन लगेंगे। तो दोस्तों यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।